अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल चालबाज जो कि ARY डिजिटल पर नश्र किया जा रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूं तो कहानी असल में एक औरत के इख्तिदार और उसके हुसूल की जंग पर मबनी है, जहां आयजा जैसी लड़की सिर्फ अपनी मनमर्जी और अपना इख्तिदार पूरे घर पर हासिल करना चाहती है, जहां हर काम और हर चीज उसके हुक्म से होगी। आयजा की मां की तरबियत ही उसे यह सब करने पर उकसाती है। लिहाजा जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि ड्रामा सीरियल चालबाज की शुरुआत एक खूबसूरत फैमिली से होती है। असद, रोहान और अशर तीनों भाई अपने बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। ड्रामा शादी की तैयारियों से शुरू होता है, जहां वो लोग असद यानी अपने बड़े भाई की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। असद की शादी जिस लड़की से तय पाई जाती है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी चाचाद कजन होती है। आयजा और अनाया दोनों बहनें हैं और अपने ताया की निस्बत उनके माली हालात बस ठीक ही होते हैं। आयजा असद को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मगर देखने को मिलता है कि असद यूं तो आयजा से शादी कर रहा है मगर वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता और ना ही इस शादी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आयजा को असद की यही बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, मगर आखिरकार दोनों की शादी का दिन आ ही जाता है। शादी वाले दिन आयजा की मां उसे कहती है कि तुम्हारे ससुराल में कोई लड़की नहीं है, तुम बड़ी बहू हो और तुमने ही वहां सब कुछ कंट्रोल करना है। यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि आयजा की मां उसे कंट्रोल कर रही है और वो यह चाहती है कि उसकी बेटी के ससुराल में सिर्फ उसकी हुकूमत हो। आयजा अपनी मां की बात को समझते हुए हां में सर हिला देती है, यानी अपने ससुराल में जाकर आयजा की चालबाजियां शुरू होने वाली हैं। निकाह के दौरान उसकी मां मेहर के तौर पर 50 लाख की डिमांड करके सबको हैरान कर देती है, यानी आयजा के ताया को इस बात पर भी कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि वह तो बहुत ही ज्यादा खुशी से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और वह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की खुशियों में किसी भी किस्म की कोई कमी रह जाए या कोई उनसे नाराज हो जाए। यहां पर आयजा की छोटी बहन अनाया भी उससे कुछ कम नहीं है। अशकबी ब्रस जो कि असद का भाई है, शादी पर अपनी दोस्त को बुला लेता है और यह बात आयजा, अनाया और उसकी मां को तो कतई तौर पर बिल्कुल कबूल नहीं होती। वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं। वहीं रुखसती के बाद जब आयजा को उसके घर ले जाया जाता है तो आयजा का देवर यानी अशर किसी काम से बाहर गया होता है, जिस पर उसके ताया कहते हैं कि अशर का इंतजार कर लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। आयजा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा सा मुंह बना लेती है और यही कहती है कि बात इंतजार की नहीं है, बात तो अहमियत की है। अब यहाँ पर असद कहता है कि अगर बाबा इंतजार करने का कह रहे हैं तो कर लेते हैं। आयजा का अपने शौहर की बात सुनकर भी मुंह बन जाता है। अब शादी वाली रात जब असद कमरे में आता है तो आयजा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आयजा तो चाहती ही यही थी कि उसकी असद से शादी हो जाए, क्योंकि वो तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। मगर आयजा की इस पसंद के पीछे छुपी असद की दौलत है। और फिर जैसे ही अगले दिन आयजा नाश्ता बनाने आती है तो अपने देवरों के साथ मिलकर सारा एहतमाम करती है। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं तो आयजा की मां को तो यह सब देखकर बहुत ही नागवार गुजरता है कि मेरी बेटी को आते ही किचन के कामों में लगा दिया। उसकी तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी है। और आयजा जो कि फौरन ही अपनी मां को वहां से लेकर जाती है और समझाती है कि आपको यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मुझे पता है कि किस तरह से इन सब को कंट्रोल करना है। जैसे ही असद कमरे की तरफ आता है तो आयजा भी अपना बयान बदलते हुए अपनी मां को कोसती है। फिर यहाँ पर आयजा की मां खुद ही असद और सारे घर वालों से माफी तलाफी करने के बाद मामले को सुलझा भी देती हैं। जैसे कि आयजा अपने नाम की एक है, वैसे ही अनाया उसकी छोटी बहन भी किसी से कम नहीं है। शादी के फंक्शन से फारग होने के बाद अनाया की मां कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अशर अपनी दोस्त के साथ इस तरह से हंस हंस कर मिल रहा था और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा था। अनाया भी गुस्से में कहती है कि मेरा तो बस ही नहीं
चल रहा था कि उस लड़की का मुंह तोड़ दूं, और अब जैसा कि आयजा ने आते ही अपनी चालबाजी के रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। बेटी बिल्कुल मीठी छुरी का किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता किस्त में हमने यह भी देखा था कि उसने किस तरह से चालाकी से अपनी मां की बदतमीजी को कवर किया है। यही नहीं, अपने शौहर और ससुर के सामने भी अच्छी तय है बन गई और आते ही घर की तमाम जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल ली। ऐसा लगता है जैसे आयजा ने आते ही इस घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो आयजा की मर्जी के मुताबिक ही होगा। सबके सामने तो वो अच्छी बन ही चुकी है, अब घर वालों की चाबी भी उसके हाथ में होगी और वो सब के सब कठपुतली बनकर इसके इशारों पर ही नाचेंगे। मगर यहां एक बात है जिस पर आयजा हमें बहुत ही ज्यादा उदास नजर आती है, और वो है उसके शौहर का उसकी बेजा तारीफें ना करना। क्योंकि आयजा असद को पसंद करती है, इसीलिए वो चाहती है कि असद हर वक्त उसके पीछे दुम छल्ला बनकर घूमता फिरता रहे और उसके नाज नखरे उठाता रहे, जबकि असद की आदत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक्सप्रेसिव नहीं है और ना ही इस तरह की छिछोरी हरकतें करना उसे जेब देता है। अपने बाबा और भाइयों को लेकर वो बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। बस यही बात आयजा को हजम नहीं होती। वो चाहती है कि उसका शौहर बस उसके पल्लू से बनकर रहे, और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ असद का छोटा भाई अशर, जो कि अपनी भाभी की दिखावे के खुश अखलाकी से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुका है, वो आयजा के पास आता है और उससे कहता है कि मैं इशल को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं भाभी, आप बाबा और भाइयों से बात कीजिए ना। आयजा यहां पर मुस्कुराते हुए कहेगी कि तुम इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। बल्कि अंदर ही अंदर वो तनफ्फुर से भरी हुई कुछ चालें सोच रही होती है, क्योंकि यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उसे ईशल एक आंख नहीं भाई है। वो किसी सूरत अशर की शादी ईशल से होने नहीं देगी, क्योंकि उसने तो पूरे घर को अपने कंट्रोल में करना है। अब यहां पर अशर की खुशी की खातिर वो तैयार होने के लिए जब जाएगी, अब इसीलिए आयजा अपने रूम में जाकर अपने वार्डरोब में से कुछ ड्रेसेस निकालेगी और असद से मशवरतन पूछेगी कि इनमें से मैं कौन सा ड्रेस सिलेक्ट करूं। आज हमें इशल के घर दावत पर जाना है, और असद जो कि अपने मोबाइल में मशरूफ होगा वह यही कहेगा कि जो मर्जी आए पहन लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन आयजा तो यही चाहती है कि वो मेरी तरफ मुतवजा हो और मुझसे बात करे और देखे कि मुझ पर क्या सूट कर रहा है। लेकिन असद को तो इन बातों की कोई परवाह ही नहीं है। बहरहाल वो एक नजर की तरफ इशारा करके कह देता है कि ठीक है, यह वाला ड्रेस सही रहेगा। अब आयजा भी वो ड्रेस पहनकर जैसे ही इशल के घर जाएगी। अब अशर के घर वाले जैसे ही इशल के घर पहुंचेंगे, वहां उन्होंने बहुत ही ज्यादा एहतमाम किया होगा, और ईशल की मां तो बहुत ही पुरतपाक अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल करेंगी। मगर जैसे ही वो आयजा की तरफ बढ़ने लगेंगी तो आयजा उन्हें इग्नोर करने के बाद ईशल से मिलने लग जाएगी, और इस चीज को लेकर ईशल की मां काफी ज्यादा हर्ट होंगी। घर आने के बाद असद भी आयजा से यही कहेगा कि मुझे तो ईशल के घर वाले बहुत ही अच्छे लगे, किस तरह से आज उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और इतना एहतमाम किया, बहुत ही ज्यादा इज्जत अफजाई की है हमारी। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहां आयजा तो बहुत ही ज्यादा नागवारी का इजहार करेगी कि मुझे वो लड़की अपने अशर के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जो शादी से पहले ही इतनी ज्यादा बोल्ड है। वो बाद में क्या करेगी, घर में तबाही आ जाएगी, और असद तो अलीजे की बातों को नजरअंदाज करने के बाद सो जाएगा। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि आयजा को ईशल एक आंख नहीं भाती है। वो किसी भी सूरत अशर की शादी ईशल से होने नहीं देगी, क्योंकि उसने तो पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो अपनी मां के साथ मिलकर कोई घनौनी चाल चलेगी और ईशल को बर्बाद कर देगी। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ईशल और अशर की शादी हो पाएगी, या फिर इन दोनों का रिश्ता आयजा की चालों की भेंट चढ़ जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।